हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हमारा जो आर एस अग्रवाल है इसका चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में दिया हुआ है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम आपने पहले भी पढ़ रखा है क्लास 7 और क्लास 8 में। इस बार नया जो होगा थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें सेम टू सेम बनेंगी अगर आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना जानते हो। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं 7-8 में तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, मैं इस वाली चैप्टर जब स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। भले आगे के क्वेश्चन थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग क्वेश्चन हम लोग डिटेल में और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ किया जाता है और जो हमारा स्केल है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्केल मतलब ये वाला स्केल नहीं ना, ग्राफ में जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस स्केल का यूज़ होता है। साथ ही साथ एक और स्केल होता है कि हम लोग एक डब्बे को कितना मानते हैं, उसका यूनिट कितना होता है। शायद अभी ओरली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके। तो देखो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द वेरियस गेम इन अ स्कूल। यानी कि ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ना, ये स्टूडेंट के नंबर्स, यानी नंबर्स मतलब इतने बच्चे जो है वो क्रिकेट में पार्टिसिपेट किए हैं, इतने बच्चे फुटबॉल में किए हैं, 18 बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं और 12 बच्चे टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेट किए हैं। तो हमको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है इस डेटा का। तो अब कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एक स्केल लेना पड़ेगा, ये वाला भी स्केल पकड़ना पड़ेगा, रूलर भी और एक और भी। आइए मैं आपको बार ग्राफ वाला जो हमारा जो क्या बोलते हैं ग्राफ पेपर होता है ग्रीन कलर का, उसमें समझाता हूं इसे ड्रॉ करना। तो देखो जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसमें आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है। एक हमारा एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाला वाई एक्सिस होगा। अब हम लोग इसी वाई एक्सिस में बिल्डिंग्स बना करके यानी कि ग्राफ बनाएंगे, जिससे हमको समझ में आएगा कि कितने बच्चों को क्या पसंद है। जैसे पहला हमें बोला गया था क्रिकेट का दिया था, जिसमें 27 बच्चे थे। दूसरा फुटबॉल में 36 थे, बास्केटबॉल में 18 थे और 12 थे हमारे टेनिस में। तो उसके लिए कैसे करते हैं पता है, यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है स्टार्टिंग, इसको हम लोग 0 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग कुछ भी अपने मन से नंबर लिख सकते हैं। जैसे एक बॉक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली इसको 5 रखा जाता है, जैसे यहाँ पर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा। अगर आपने एक बॉक्स में 5 रख दिया, 0 से 5 के बीच में 5 का डिफरेंस हो गया ना, तो सभी में आपको 5 का डिफरेंस करके रखना है। उसको ही स्केल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 5 का डिफरेंस रखेंगे तो हमें जो नंबर दिया हुआ है वो 27 है, जो कि हमको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। यहाँ छोटे छोटे जो बॉक्स है ना, उसमें हमको फिर 27 ढूंढने में दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं जिससे कि काम आसान हो जाए। तो जो नंबर हमें दिए हुए हैं आप लोग देखो तो सभी जो है 3 के टेबल में आते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर 3 का वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। उससे हमको ना छोटे बॉक्स में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आप पहले वाले को 0 से 3 ले लो, यानी ये एक जो बॉक्स है वो 3 का हो गया। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 2 6, फिर यहाँ पर 3 और हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। यानी कि एक जो बॉक्स है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 क्या, 3 स्टूडेंट ना, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स लिख रहा हूँ मैं वो स्टूडेंट के लिए है। तो उसके बाद फिर 18 हो जाएगा, देन 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर हो गया हमारा 33, फिर हो जाएगा 36 और फिर 39 आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तब लेंगे। 39 की एक्चुअल में जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उतना ज़्यादा नंबर गया ही नहीं है। मैक्सिमम जो हमारा नंबर गया है वो 36 गया हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लिया। आप लोग एक काम करोगे कि इस वाले कॉर्नर में स्केल भी जरूर बताओगे, यानी कि जो हमारा एक बड़ा वाला डिवीजन है, बिग बॉक्स जो है हमारा, वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आप लोग लिखोगे 1 बिग डिवीजन। ठीक है, बिग का मतलब कि बड़ा वाला। देखो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे हैं ना, तो उसको स्मॉल डिवीजन कहा जाता है, और ये बड़ा वाला है वो बिग डिवीजन। ठीक है, तो एक जो बिग डिवीजन है वो कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 स्टूडेंट को। तो 3 स्टूडेंट, यहाँ पर पूरा मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा, पूरा 3 स्टूडेंट इस टाइप से अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, तो हमारा 3 का यहाँ पर हो गया। अब हमको पहला वाला जो था क्रिकेट, उसमें 27 स्टूडेंट को बताना था। तो 27 देखो कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। तो आप लोग यहाँ पर और यहाँ पर एक डॉट बनाओ, इन दोनों डॉट्स को ऐसे मिला दो। अब वो कुछ नहीं करना है, सिंपल बिल्डिंग्स बनाने हैं। जैसे आप लोग बचपन में ड्राइंग करते थे ना, बिल्डिंग्स बनाते थे ना, बस वैसे एक लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बना दिया। ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा बिल्डिंग है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 27 बच्चों का है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे क्रिकेट इसके अंदर में। ठीक है, नीचे में भी लिखा जाता है, लेकिन हमारे पास नीचे में चूंकि जगह नहीं है यहाँ पर, तो बीच में लिख दो कि ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है 27 स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा वाला जो था वो था हमारा किसका भाई, फुटबॉल का, जो कि था 36। तो 36 यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर आ रहा है। तो अब इसमें सटा करके नहीं करना, ध्यान रखना कि ग्राफ हम जो बनाते हैं बार ग्राफ में तो सटा कर नहीं बनाते हैं, हिस्टोग्राम में सटा कर बनाया जाता है। बार ग्राफ में एक एक बॉक्स का जगह छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जगह छोड़ देंगे हम लोग, बगल वाला ये वाली लाइन में हम लोग बनाएंगे किसका, फुटबॉल का। तो यहाँ पर डॉट करो, यहाँ डॉट करो, इन दोनों को ऐसे मिला दो। ठीक है, अच्छे से, और फिर यहाँ पर भी जल्दी से एक लाइन बना दो। तो ये जो लाइन हो गया हमारा, ये बन गया फुटबॉल का।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बस लिख भी दो आप लोग फुटबॉल। ले पेन खत्म हो गया लगता है, चलो रुको जल्दी से मैं दूसरा पेन निकाल। तो ये हमने दूसरा पेन ले लिया है और ये आप लोग देखोगे कि सेम टू सेम दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे ये पेन बहुत पसंद है और इसमें बहुत सारे मैंने लेकर रखे हैं। इसमें लिखने से भी बनता है बहुत अच्छे से है और बच्चों को दिखाई भी अच्छे से देता है। तो फुटबॉल का देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा ग्राफ बना है ये 36 में जाकर के रुक रहा है, यानी कि फुटबॉल जो है 36 बच्चों ने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर कौन सा गेम था, उसके बाद बास्केटबॉल है जिसमें 18 बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पर 18 आ रहा है ना, तो ये हम लोग यहाँ डॉट लगाएंगे, यहाँ डॉट लगाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और फिर जल्दी से नीचे एक बिल्डिंग बना देंगे और ये हमारा बास्केटबॉल का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग 3-3 का जब लिए ना बॉक्स है ना, बिग डिवीजन को 3-3 का लिए तो हमको फटाफट मिल जा रहा है सारे नंबर। अगर मैं यहाँ पर 5-5 कर लेता ना तो मुझे छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन को काउंट करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग ऐसे स्केल का यूज़ करेंगे जो आपको आसान मतलब आसानी लगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैं स्केल बता रहा हूँ वही आप यूज़ करो, आप कुछ दूसरा स्केल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन एग्जाम में कोशिश करना कि आप अपना काम आसान करो, मुश्किल ना करो। तो ये हमारा जो है 18 बास्केटबॉल वाला है, जल्दी से लिख लेते हैं बास्केटबॉल। उसके बाद फिर लास्ट में कौन सा है, लास्ट में भी दिया टेनिस का जो कि 12 बच्चे हैं। तो देखो 12 हमारा यहाँ पर है तो सीधा लाइन में आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डॉट बना करके इसको सीधा जोड़ दो और यहाँ पर लिख दो टेनिस, इस तरीके से मिला करके। ठीक, ये हमारा ऐसे और ऐसे हो गया, ये हमारे टेनिस का बन गया। तो ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसमें बस आपको यही ग्राफ बनाना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्केल कितना का लेना और कैसे ड्रॉ करना है, स्केल लेने का तरीका क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बतानी भूल गया, आपको एक चीज़ और लिखना पड़ेगा कि इधर ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग गेम्स लिखोगे नीचे में, ठीक है, और ऐसा आप लोग चाहो तो एरो का निशान भी बना सकते हो। और ये जो नंबर से किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी जरूर लिखिएगा, समझ में आया ना। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ग्राफ बनाते हुए, तो आपको एकदम पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स भी निकट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि ऑन अ सर्टेन डे द टेम्परेचर इन द सिटी वाज रिकॉर्डेड एज अंडर। एक दिन हमारा किसी भी सिटी का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जैसे कि सुबह 5 बजे जो था टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, फिर 8 बजे 24 हुआ, इसी टाइप से अलग अलग समय में अलग अलग हमारा टेम्परेचर था। तो अपने को इलस्ट्रेट करना है इस डाटा को ग्राफ बार के द्वारा, ठीक है, यानी कि बार ग्राफ जैसे हमने यहाँ पर बनाया था वैसे इसको भी बार ग्राफ के थ्रू हम लोग को शो करना है। आइए जल्दी से शो कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया है, स्केल नहीं लिया है क्योंकि वो मुझे आपको समझाना है। हमको जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20, 24, 26 है ना, 22 और 18। हम लोग आसानी से बनाने के लिए इसे 2 का टेबल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बॉक्स में 2 का टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 का बनाएंगे तो उसमें बहुत बड़ा टेबल बनेगा। 26 तक जाने के लिए हमको 13 बॉक्सेस का यूज़ करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है एग्जाम के पास आपके पास इतना बड़ा नाम मिले आपको, ये चार्ट पेपर सॉरी ग्राफ पेपर। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि 4 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो भी मुझे मिल जाएगा। तो हम लोग 4 का इसमें लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि टेबल आप पढ़ो हर बार, क्योंकि बहुत बार मान लो कि 52 दे दिया है तो क्या आप वहाँ पे 2 का टेबल पढ़ोगे, तो उसमें तो आपको 26 टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उतना बड़ा ग्राफ पेपर भी नहीं रहता है। इसलिए हम लोग कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिससे हमारा ग्राफ जो है ज़्यादा बड़ा भी ना बने और आसान भी रहे। तो 4 का टेबल मेरे हिसाब से इसमें सफिशियंट रहेगा, क्योंकि 26 बस एक थोड़ा अलग नंबर है, बाकी जो हमारे लगभग आ ही जाएंगे। तो यहाँ हमारा ऑरिजिन में 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर पहला वाला जो बॉक्स है ये 4 का हो गया, फिर 8 है ना, फिर हमारा 12 का हो जाएगा, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 24 हो जाएगा है ना, फिर ये हो गया हमारा 26, फिर 28, फिर 32, फिर हमारा 36। मैक्सिमम कितना टेम्परेचर किया है, बस हो गया, इससे ज़्यादा हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 26 तक गया है, तो बस यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। 28 तक भी रखते तो भी काम बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी देंगे ऊपर में कि 1 बिग डिवीज़न, एक बड़ा जो बॉक्स है वो कितने जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो सुबह के 5 बजे 20 डिग्री सेल्सियस था, तो 20 कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है। तो इस वाले बॉक्स में हम लोग पॉइंट बना करके ऐसे कर लेते हैं और इसको नीचे बिल्डिंग बना देते हैं और इसके अंदर में लिख देते हैं। चाहो तो आप नीचे भी लिख सकते हो, बाकी मैं प्रेफर करता हूँ अंदर में लिखना, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये 5 AM का है। सुबह 5 बजे भोर में इतना डिग्री था, तो कितना डिग्री था भैया, देखो 20 डिग्री में सीधा ही में आ रहा है। उसके बाद फिर 8 बजे कितना था, 24 था, तो यहाँ पर हमारा 24 इसमें आएगा। तो सटा करके नहीं बनाना है, एक जगह खाली छोड़ना है, उसके बाद जाना है 24 का ऐसे, और ये हो गया हमारा 24 डिग्री सेल्सियस का, जो कि सुबह 8 बजे था, ठीक है। इसमें आप लोग लिख दो इस तरीके से 8 AM। देन हमारे पास 12 बजे का दिया था ना शायद, नहीं 11 का दिया है 26 डिग्री सेल्सियस। तो 11 बजे हमारा 26 डिग्री सेल्सियस। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, गड़बड़ हुआ। देखो 24 के बाद मैंने गड़बड़ी में 26 लिख दिया, लेकिन 4 के टेबल में 26 नहीं आता, यहाँ पर हमारा 28 आता, उसके बाद यहाँ पर हमारा 32 आता, ठीक है। ऊपर का इसको कट कर देता हूँ मैं, इसका जरूरत भी नहीं है, है ना। तो 24/28 आएगा।
तो 26 तो है नहीं, तो कहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं? तो ध्यान दो कि 24 और 28 के बीचों बीच में जो होगा वो हमारा 26 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 का गैप है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, तब तो जाकर के टोटल 4 होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हमारा इस वाला पॉइंट जो होगा ये हमारा 26 वाला होगा। तो यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, ये नहीं कि लिखना पड़ गया, ओहो मॉस्किटो भाग जाओ नहीं तुम्हारा मैं खून पी जाऊँगा, चल भाग जा भाग जा भाग जा, परेशान ना करियो, चल भाग गया। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि 28 हमारे यहाँ पर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस बॉक्स से बगल वाले बॉक्स में इसकी सिधाई में, ये देखो ये इसकी सिधाई है, आप लोग चाहो तो स्केल का यूज़ कर सकते हो ऐसे सिधाई लेने के लिए, बाकी ग्राफ पेपर में स्केल की जरूरत नहीं पड़ता है, सादा पेपर रहता है तब स्केल की जरूरत पड़ता है सिधाई लेने के लिए। तो ये हमारा ऐसे हो गया लाइन, और ये हमारा 26 को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 11 बजे का टेम्परेचर है। तो ऐसे आप लोग कर लो इसको और इसमें लिख दो 11 AM। अगले में आगे बढ़ते हैं तो 3 बजे जो है 22 डिग्री सेल्सियस है, तो वो भी नहीं दिया हुआ है, तो 20 और 24 के बीच वाला जो होगा ये होगा हमारा 22 का। तो बस इसकी सिधाई में हम लोग आएंगे और यहाँ पर ये वाला पॉइंट में मैं ऐसे मार्क कर दूंगा, तो ये लाइन मिलाएंगे ना, तो यही हमारा होगा 22 का। बस इसको नीचे कर दो, चलो 22 का भी बाद में नीचे करूँगा, लास्ट वाला जो है 18 उसको मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। 16 और 20 के बीच में जो ये वाला पॉइंट है ये 18 का रहेगा, तो ये वाला मेरा यहाँ पर, चलो थोड़ा सा कोई बात नहीं जगह नहीं है तो भी हम लोग यहाँ पर इसको मैनेज कर लेंगे, तो ये 18 का हो जाएगा। तो इसको पहले मैं मिला लेता हूँ, 3 बजे वाला ये ऐसे हो गया, उसके बाद कौन सा था ये समय, ये 6 बजे का था 18 डिग्री सेल्सियस। तो इसको ऐसे मिला करके आपको बिल्डिंग जरूर बनाना है, ठीक है, चाहे जगह रहे या ना रहे, आपको पूरा उसको बिल्डिंग बना करके रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें आप लोग लिख दो 3 PM और इसमें लिख दो 6 PM शाम के। तो ये हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया, कितना आसान बन गया और कितना अच्छा भी दिख रहा है ना। तो ऐसे आपको करना है, बस ध्यान रखना है कि स्केल आप कैसे ले रहे हो, स्केल जो भी लो ना थोड़ा आसान वाला काम करना है अपने लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर हमें जो गाड़ी की स्पीड होती है, वेलोसिटी जो होती है उसके बारे में बताया गया है कि अप्रोक्सीमेट वेलोसिटीज़ ऑफ सम व्हीकल आर गिवन बिलो। जैसे नेम ऑफ व्हीकल, जैसे बाइसाइकिल की जो वेलोसिटी होगी वो 27 किलोमीटर पर आवर की होगी, स्कूटर की 45 होगी, कार और ज़्यादा स्पीड चलेगा, बस और स्पीड चलेगा, ट्रेन थोड़ा सा स्लो हो गया है क्योंकि इंडिया का ट्रेन है ना, इंडिया का ट्रेन बहुत स्लो रहता है। स्लो क्या रहता है, डिले रहता है, लेट रहता है, रुक रुक कर चलता है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका हम लोग को जल्दी से बार ग्राफ बनाना है। हम लोग नंबर देखते हैं कि 27, 45, 90 नंबर तो ऐसा दिया हुआ है कि जो हमारे 3 के टेबल में आ जाए, लेकिन अगर हम 3 के टेबल पढ़ेंगे तो 90 पहुंचने के लिए हमको 30 बॉक्सेस का जरूरत पड़ेगा और 30 बॉक्सेस करने में नानी याद आ जाएंगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग काम को आसान करने के लिए 10-10 का बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं 5 का ही पढ़ता हूँ ना, अगर मैं 5-5 का भी बॉक्स लूँगा, एक बड़ा बॉक्स, तो भी 90 में पहुँचने में मेरे को कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा, कब लगभग 18 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो उसमें कितना 18 बॉक्स की जगह थोड़ी रहता है ग्राफ पेपर में। तो हम लोग क्या करेंगे 5 का भी ना लेकर के 10-10 का लेंगे। 10 का लेने से भी काम आसान हो जाता है। अभी आपको मैं बताऊँगा कैसे होता है 10 का लेने से आसान। आइए ग्राफ पेपर में चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने बना लिया है एक्स एक्सिस और हमारा वाई एक्सिस। इधर हम लोग व्हीकल को रिप्रेजेंट करेंगे, इधर हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी को। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये बताएंगे कि अगर हम लोग एक बड़ा बॉक्स ले रहे हैं तो 1 बिग डिवीज़न जो है वो 10 किलोमीटर आवर को रिप्रेजेंट करेगा, 10 किलोमीटर पर आवर को। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो 0 लिखेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा 10 हो गया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ठीक है, फिर 50 होगा, फिर 10 गैप करके 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80 होगा और फिर 90 हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे वेलोसिटीज़ को लिख लिया है। अब सबसे पहला जो था वो था बाईसाइकिल का, जो कि 27 था। तो 27 कहाँ पर आएगा, ध्यान रखना कि कभी भी एक बड़े बॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना वो 10 होते हैं। अगर आप काउंट करो 1 2 3 इस तरीके से 10 आते हैं। तो हमारा जो 20 होगा और यहाँ पर 30 है, तो हमारा एक जो पॉइंट है छोटा वाला एक जो बॉक्स है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तब तो वो 21, फिर 22, फिर 23 ऐसे करके 30 तक पहुँचेगा। और बीचों बीच में जो होता है वो 5 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। एक छोटा सा बॉक्स 26 होगा और उसे एक छोटा सा 27 होगा। मुझे आई होप लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप एज्यूम कर सकते हो कि छोटा वाला जो बॉक्स है ना, इसमें एक एक लाइन को मैं गिन रहा हूँ, तो यहाँ पर 27 आएगा मेरा। तो बस अब इसके सिधाई में ये देखो, ये रहा मेरा 25 यहाँ पर था, 26 27 यहाँ पर आएगा ये वाला, और इधर से ये वाला, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है ना, कई बार बच्चों का पेन जो होता है थोड़ा मोटा चलता है, तो उससे 2 बॉक्स एक ही बार में मिल जाते हैं, तो उससे गलत नहीं कहलाएगा। जरूरी नहीं कि एकदम जो टीचर है चश्मा लगा करके या एकदम क्या बोलते हैं पावर वाले कांच से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, ऐसा नहीं है। बस आप एग्जैक्ट मत नहीं भी बना पाओगे तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे बना सकते हो, ठीक है, बस सही टाइप से बनाने की कोशिश करना। तो ये हमारा जो होगा 27 को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि बाईसाइकिल के लिए है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, सॉरी, BI साइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल।
तो ये हो गया 27। उसके बाद जो अगला है वो क्या था, स्कूटर था 45। तो 45 कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच वाला जो लाइन होगा वो 45 होगा। तो बस ये हमारा इस लाइन में हम लोग को 45 लेना है ना, तो ये हो गया 40 और ये 50, इसके बीच में ये वाला पॉइंट, ये जो होगा ये दोनों को मिला दो तो ये 45 के लिए हो जाएगा। काम करते हैं हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग सारी लाइन्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद कार का जो है वो 90 है, तो इस वाले लाइन में हमको आना है 90 ढूंढने के लिए, है ना, क्योंकि एक लाइन हम लोग को गैप छोड़ना है, ये वाला हमारा ऐसे बिल्डिंग बनेगा। तो 90 कहाँ पर है भैया, तो 90 सिंपल सबसे ऊपर में यहाँ पर। तो ये हो गया, देखो 10 का हम लोग गैप लिए तो कितना ऊपर में 90 आ रहा है, 5 कर लेते हैं ना तो पेज ही खत्म हो जाता है हमारा। तो ये 90 कार के लिए हो गया। उसके बाद बस के लिए 72 है, तो इस वाले लाइन में हमको 72 ढूंढना है, कहाँ पर मिलेगा, तो 70 वाला देखो ये लाइन है ना, तो 70 यहाँ पर आ गया हमारा। 70 की सिधाई में बस 1 और 2 छोटे छोटे 2 बॉक्स ले लो, तो ये हो गया हमारा 72। इसको ऐसे लाइन मिला दो, इससे टाइम आपको बचेगा, फटाफट पहले लाइन बना लो, उसके बाद बिल्डिंग जल्दी से बन जाएगा। लास्ट में हमारे पास ट्रेन है 63, तो 60 वाले लाइन में से सीधा आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर बनाना है हमको ट्रेन का, और 63 में जाना है ना, तो 1 2 3 छोटे छोटे 3 बॉक्स, इधर से 3, इन दोनों को से मिला दो। अब देखो फटाफट लाइन बन जाएगा हमारा, बस हम लोग को नाम लिखना बचेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्कूटर का, फिर ये हो गया कार का, है ना, व्हीकल का नाम भी लास्ट में लिख लेंगे। फिर ये हो गया हमारा बस का, और लास्ट वाला जो है वो हो गया ट्रेन का 63, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। इसमें सबको मैं आप लिख लो नाम भी, ये स्कूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूटर की वेलोसिटी को, ये कार की वेलोसिटी को, ये बस की वेलोसिटी को, और ये जो है वो ट्रेन की वेलोसिटी को। तो इस तरीके से हमारा इसका भी ग्राफ बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे स्केल का यूज़ कैसे करना है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल तरीका है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो ज़्यादा, मतलब कोई बड़ी गलती ना हो। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर ये मेरा 45 था तो मैं इसको 55 में ले जाऊँ तभी गलत कहलाएगा। अगर मैं इसको 46 में ले जाता या 44 में कर देता ना तो गलत नहीं कहलाता। टीचर उतने बारीकी से नहीं देखते हैं कभी भी। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया आपके माइंड में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। और हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियोस का, प्रीवियस वीडियोस का लिंक जो है, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।